नमस्कार दोस्तों। एक राजा को सदा नई नई औरतों के साथ सहवास करने का चस्का था। औरत किसी भी जात की हो, जवान और खूबसूरत होनी चाहिए। फिर राजा की समदृष्टि में कुछ भी भेदभाव नहीं था। राजा तो राजा ही होते हैं, बुद्धि या विवेक से उनका सरोकार हो न हो, मगर सनक या पागलपन तो उन्हें उत्तराधिकार से मिलते ही रहे हैं। स्वामी भक्त दीवान उसे समझाने की खूब चेष्टा करता तो राजा एक ही पुख्ता जवाब देता कि पत्थर किसी भी खान का हो, मंदिर की मूर्त बन जाने के उपरांत वह देवता बन ही जाता है। उसी प्रकार राजा की सेज चढ़ने पर कोई भी औरत रानी बन सकती है। इन झीनी बातों का मर्म तुम नहीं जान सकते। दीवान फिर आगे कुछ भी प्रतिवाद न करके विनम्रता पूर्वक कहता, समझ गया अंधाता, आपके समझाने से तो पत्थर भी समझ जाते हैं, मैं तो फिर भी एक आदमी हूँ। राजा फिर एक मार्मिक धुली मुस्कान में दीवान से कहता, आदमी ही नहीं, तुम मुझ जैसे प्रतापी राजा के दीवान हो, तभी तो इतनी जल्दी समझ जाते हो, और मुझे भी तुम्हें समझाने में बहुत आनंद आता है। दीवान कहता, अपने हित अनहित की बात तो गंवार भी समझ लेता है। फिर वह तो उस रजवाड़े का विश्वस्त दीवान था, एकदम चतुर चालाक, छोटे बड़े सभी दरबारियों को खुश रखने में पारंगत, हर वक्त राजकाज के जरूरी मसलों में उलझा रहता और राजा अपनी देव क्रीड़ाओं में मगन रहता। एक बार सांझ की सुहानी वेला में ऐसा संयोग घटित हुआ, झरोखे में बैठा राजा पानी भरने वाली औरतों का आना जाना निरख रहा था कि अचानक उसकी पारखी नजर एक जगह पर अटक कर रह गई। एक औरत पानी की बदरंग बुगती कंधे से लटकाए तालाब की एक एक सीढ़ी चढ़कर मंथर गति से लौट रही थी। उसकी लहराती चाल देखकर राजा मुग्ध सा हो गया। ऐसी मदमस्त चाल तो उसने अब तक देखी ही न थी। हंसनी की गति को भी मात करे जैसी चाल थी। अनुभवी राजा की पैनी नजर उस औरत की सुगठित देह को टटोलने लगी। माथे से घुटनों तक झूमती हुई कजरारी घटा जैसे राजा के हिवड़े में अब बरसी। झीर झीर चीथड़ों में उसका संयमित यौवन मोतियों की तरह दमक रहा था। उसकी आंखों के सामने तत्काल एक दूसरी उपमा कौंध गई, मानो छितरी हुई बदरिया छेद कर चांद की किरणें बाहर झांकने के लिए मचल रही हो। स्त्री के चरित्र और पुरुष के भाग्य का कुछ भी पता नहीं चलता कि वह कब बदल जाए। सुयोग का चमत्कार ऐसा, ऐन वक्त पर दीवान न्याय की एक गुत्थी सुलझाने की गरज से वहां आन पहुंचा। राजा ने खुश होकर कहा, आज तो बहुत ही बढ़िया मौके पर आए हो। अन्नदाता के दर्शन जब हो जाएं, तभी अच्छा। दीवान ने हाथ जोड़कर अरदास की, एक ऐसा ही जटिल न्याय मेरे गले पड़ गया है। मेरी बुद्धि से बात नहीं बनी तो आपके पास हाजिर होना पड़ा। कान के पास गुनगुनाते मच्छर की तरह राजा ने न्याय के झंझट को झटक कर उतावले स्वर में कहा, न्याय अन्याय को मारो गोली। जब तुमको पूरी छूट दे रखी है तो मुझे परेशान करने की क्या जरूरत है। पत्थर और न्याय तो बिठाए तो ही बैठते हैं, तुम मगजमारी करते रहना। पहले इस अप्सरा को रंग महल में हाजिर करो। हाथ के इशारे की सीध में अप्सरा का हुलिया देखा तो दीवान ने आश्चर्य से पूछा, कौन? यह भिखारिन? यह तो रूखे सूखे बासी टुकड़ों के लिए दर दर भटकती है अंधाता। आगे की बात सुने जितना राजा के अंदर धैर्य नहीं था। झिड़कते स्वर में कहने लगा, भिखारिन हुई तो क्या हुआ, है तो लुगाई ही। इसके बाद खखारा करते हुए उसने ऐसी अश्लील बात कही कि दीवान के कान तक लाल हो गए। इधर उधर झांकते हुए कहने लगा, जब से इसने पैरों पर चलना सीखा तब से ही माटी का ठीकरा लेकर गली गली भीख मांगती है। इसकी माँ का भी यही हाल था, वो भी कोई कम रूपवती नहीं थी। जैसी माँ वैसी बेटी, इन दोनों माँ बेटियों को कौन नहीं जानता। राजा के होठों पर सुगली मुस्कान बिखर गई। तनिक घमंड के साथ कहा, ऐसा रूप किसी की आंखों से छिप सकता है भला? स्वामी भक्ति के इजहार का मौका मिलने पर दीवान कभी चूकता नहीं था। हल्का सा जोश प्रकट करते हुए कहने लगा, तभी तो मैंने इसे यहाँ आने से मना किया था, लेकिन बेहया मानती ही नहीं है। राजा फिर तनिक क्रोध से हकलाते हुए कहने लगा, कान खोलकर साफ साफ सुन लो, मेरी लीला में टांग अड़ाने की बिल्कुल भी गुस्ताखी नहीं करनी। जाओ, फौरन जाओ, जितनी जल्दी हो सके इसे रंग महल में दाखिल करो। बेकार बकवास करने में कोई सार नहीं। दीवान कहने लगा, हमेशा के लिए समझ गया अंधाता,
बाहर निकलते हुए मन ही मन वह सोचने लगा, अब इस राज्य का अंत निश्चित है। एक राजा को मंगती से मांगने की नौबत आ गई, फिर भी स्वामी के आदेश को अनसुना करने का वह साहस कहाँ से जुटा पाता। भिखारिन की तरह वह स्वयं भी तो पूरा असहाय था। जब देश के मालिक का ही पानी मर गया हो तो वह क्या उपाय करता। दीवान की चाल, उसके हाव भाव और उसकी दबी दबी मुस्कान की नजर मिलते ही भिखारिन समझ गई कि आज उस पर लताड़ नहीं पड़ेगी। दीवान उसके पास आकर हंसते हुए उत्साह से कहने लगा, रूखी सूखी रोटियों का रोना छोड़, आज तेरी किस्मत खुल गई। उम्र भर के लिए हलवा और खीर पूरी का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन दीवान की उस अचिती उदारता से वह बिल्कुल खुश नहीं हुई। सीधी सादी वाणी में कहने लगी, 15 दिन से पहले एक ही घर में मैं दोबारा नहीं जाती। माँ की यह सीख बचपन में नहीं तोड़ी तो अब क्या तोड़ूंगी। दीवान ने अपनी नियत के अनुसार मायना समझ लिया। लज्जित होने की बजाय आंखें फाड़ फाड़ कर उधर ही देखने लगा। आखिर भिखारिन ही तो है, इसकी क्या आबरू, क्या इज्जत। 2 जून रोटियों के बदले मान जाएगी। पेट की भूख बड़ी प्रबल होती है, परंतु हजूर के सामने उसकी दाल थोड़े ही गलेगी। भनक भी पड़ गई तो खजांची की तरह आंखों से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ भी हो, फिलहाल तो वह मामूली सी झांकी से ही निहाल हो गया। मुस्कुराते हुए कहने लगा, चल मेरे साथ, 1000 वेश से कम दिलवाऊं तो मैं इस रजवाड़े का दीवान नहीं। 1000 वेश, एक साथ 1000 वेश। आश्चर्य से बेसुध सी होकर भिखारिन कहने लगी, ना, मुझे तो एक से अलावा दूसरे वेश की जरूरत ही नहीं। बस एक पुराना वेश मिल जाए तो मर्दों की सुगली निगाहों से बच जाऊंगी। सच, तिगरे के पानी में आज अपना मुंह देखा था। चलिए, कहाँ चलना है। मुझे अपने सिवाय शेर और सांप का भी डर नहीं लगता। माँ ने मुझे ऐसी गुटकी दी थी। दीवान को उसके भाग्य से ईर्ष्या हुई। अधिकांश दरबारी तो कांचली का एक कसना तक झपट लेना चाहते हैं, और यह भिखारिन है जो कि 1000 वेश की भी परवाह नहीं करती। अवसन्न भाव से कहने लगा, बड़भागिन, आज तुम पर राजा जी की मेहर हुई है। शहर के बड़े बड़े श्रीमंत तेरे सामने हाथ पसारेंगे। बावरी, सिंहासन की मर्यादा का कुछ तो मान रख। मंगती कोहनियों तक हाथ जोड़कर कहने लगी, मैं तो देने वाले को ही देवता मानती हूँ। किसी का कुर्ब कायदा न रखना मुझे शोभा नहीं देता। मांगना मेरा धर्म है। रंग से भी मांगती हूँ और साहूकार से भी मांगती हूँ। आज राजा जी का घर ही सही। दीवान उसे बधाई देने के जोश में कहने लगा, आज तेरा मांगना छूट जाएगा। राजा जी के रंग महल में मौज करेगी और मस्ती उड़ाएगी। खुश होने की बजाय वह थोड़ी उदास हो गई। माँ का एक एक अनमोलक वचन उसकी स्मृति में संजोया हुआ था। दीवान की तरफ आगे बढ़कर कहने लगी, अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि मंगती के लिए तो सारी दुनिया ही जजमान है। एक घर की आस करना उसके लिए अधर्म है। बस्ती उसकी माँ है, फिर उससे मांगने में कैसी लाज। दीवान को ऐसा महसूस हुआ मानो भिखारिन की बेतुकी बातों से उसकी जमा पूंजी छिनती जा रही हो। उसका माथा चकराने लगा। सहसा राजा का ख्याल आते ही उसे चेत हुआ, ऐसा मालूम होता तो बहुत पहले ही इसे पटा लेता। ऊंच नीच की धारणा के चक्कर में अपने आप को बेकार दबाता रहा। जब देश के मालिक को तनिक भी ऐतराज नहीं, तब वह क्यों संकोच में घुलता रहा। हाथ पकड़कर जो मुंह में आया कहने लगा, तू यहाँ फालतू प्रलाप कर रही है और वहाँ रंग महल में राजा जी खींच रहे होंगे। उसके सामने अपनी जबान को वश में रखना। मेरी तरह उनका मिजाज बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। एक ही झटके में भिखारिन ने अपना हाथ छुड़ा लिया। आंखों में हल्की सी लालिमा कौंध गई। उफनते आवेग को दबाने का निष्फल प्रयास करते हुए कहने लगी, जब अपनी मर्जी से चल रही हूँ तो हाथ पकड़ने की क्या जरूरत है। रास्ता जानती तो आगे से आगे चलकर बताती। दीवान मन ही मन कुछ झेप सा गया। अपने अंतस्थ का भाव उससे तो छिपा नहीं था, मानो चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया हो। चुपचाप आगे आगे चलने लगा। परकोटे के भीतर कुछ देर चलने पर एक जंगी प्रोल आई, 3 बांस से भी ऊंची। भिखारिन सिर उठाकर वहीं खड़ी हो गई। पीछे की ओर गर्दन झुकाने से उसकी ओढ़नी नीचे सरक गई। फटी कांचली में उभरे हुए 2 उरोज एक दूसरे से होड़ लेते हुए आखिर विधाता को ऐसी कारीगरी सूझी तो सूझी कहाँ से। भिखारिन अपने ही हाल में खोई हुई देख रही थी। फिर काफी दूर चलने के बाद जाने क्या सोचकर उसने पूछा,
राजा जी इतने छिपकर क्यों रहते हैं? जंगली जानवरों का डर लगता है क्या उन्हें? मैं तो कभी कभार बाघ चीतों के बीच में भी सो लेती हूँ। उन्हें वश में करना मनुष्यों की अपेक्षा ज्यादा आसान है। वे सीधा वार करते हैं, धोखा नहीं देते। मैं इन्हें डराना खूब जानती हूँ। मेरी मौसी ने मुझसे एक भी दाव पेच नहीं छिपाया। जब आपकी इच्छा हो मैं बाघ की सवारी का खेल दिखा सकती हूँ। तभी तो बस्ती वाले मुझसे कांपते हैं। रियासत का दीवान भी उसकी बातों से डर गया। अच्छा हुआ कि आगे नहीं बढ़ा, वरना बेमौत मारा जाता। सहमते गले से पूछने लगा, क्या तुम सच कह रही हो? वह कहने लगी, और नहीं तो क्या, अब मैं लाख चाहने पर भी झूठ नहीं बोल सकती। तभी सामने 4 दासियां दौड़ती हुई नजर आई। पास आते ही घबरा कर कहने लगी, इतनी देर कहाँ लगा दी? राजा जी बार बार तगाजा कर रहे हैं, अब तक तो पाताल की खोज कर ले आते। दीवान से ये बात कहते ही उनकी नजर भिखारिन के ऊपर जा पड़ी। भिखारिन की सूरत देखते ही उनकी जीभें तालू से चिपक गई। सबसे सुंदर दासी बड़ी मुश्किल से गहरा सांस भरकर कहने लगी, ये तो सचमुच पाताल की परी है। दीवान ने झुंझलाकर हाथ हिलाते हुए कहा, अब तुम जानो और तुम्हारी परी जाने, बाकी सारे काम मुझे ही सल्टाने हैं। सांस लेने की फुर्सत नहीं है। एक चुलबुली दासी ने भेद जानने की मनसा से पूछा, फिर इतना समय कहाँ गंवाया? आप भी अन्नदाता के खासम खास दीवान हैं, किसी से कम थोड़े ही हैं। उसने लरजते स्वर में धीमे से कहा, जो औरत राजा जी की नजर में चढ़ गई वह मेरे लिए बेटी के समान है, पूछ लो इससे। दूसरी दासी ने जल्दी से जवाब दिया, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आपसे क्या छिपा है कि गंवारों की तरह राज दरबार में बहन बेटी के रिश्ते नहीं चलते। दीवान से कुछ भी प्रतिवाद करते नहीं बन पड़ा। तब भिखारिन बारी बारी से सबका मुंह देखकर बोली, अरे ये क्या खुसर फुसर हो रही है? जहाँ भी चलना है जल्दी चलो। नहाने के बाद मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, और नहाने से पहले न सुबह जूठा मुंह करती हूँ और न ही शाम को। मेरी माँ मुझे इस तरह के कई नियम कायदों में बांध गई है जिन्हें मैं सपने में भी नहीं छोड़ सकती। तीसरी दासी ने मुंह मसोस कर कहा, यह तो अन्नदाता से भी ज्यादा बेताब हो रही है। फिर भिखारिन की ओर देखकर कहने लगी, पर यहाँ दरबार में किसी माँ के नियम नहीं चलते, यहाँ पर तो राजा के नियम चलते हैं। दासियों ने हाथ का इशारा किया तो वह निशंक होकर उनके पीछे पीछे चल दी। सुगंधित हम्माम में घुसते ही दासियां उसके फटे चीथड़े उतारने लगी तो उसने मना करते हुए कहा, मैं तो अभी अभी नहाकर आई हूँ, सुना नहीं क्या तुमने? वे कहने लगी, सब सुना है, अच्छी तरह सुना है। सबसे सुंदर दासी ने जवाब दिया, तुम्हें कुछ भी तकलीफ करने की जरूरत नहीं, हम रात दिन तुम्हारी हाजिरी में रहेंगी। आगे सुनने का उसमें धैर्य ही नहीं था। व्यंग के तीखे लहजे में कहने लगी, मैं अपाइज नहीं हूँ जो तुम मेरी हाजिरी में रहोगी। मैं अकेली और तुम 4। यदि आंख मिचोली, झुर्नी या कबड्डी में जीत जाओ तो मैंने अपनी माँ का दूध नहीं लजाया। हिम्मत हो तो अभी लौट चलो। समय की बलिहारी की राजा की खास दासियों को एक भिखारिन की चुनौती सहन करनी पड़ रही है। जब कोई औरत अन्नदाता की नजर में चढ़ जाती है तो उन्हें कुछ भी आगा पीछा नहीं सूझता। ऐसा कामांध पुरुष न तो देखा और न ही सुना। जो सुनना चाहते हैं वे केवल वही बात सुनते हैं, जो देखना चाहते हैं केवल वही उनकी दृष्टि जमी रहती है। अनसुहाती बात उन्हें अंगारों सी असह्य लगती है, चाहे वह 100% सच ही क्यों न हो। अपने स्वर में मिठास घोलते हुए दासी कहने लगी, आपकी सेवा में हमारा घर परिवार चलता है, आपकी सेवा में हमारा घर परिवार चलता है। उसके छिन जाने पर तो हमारी रोजी रोटी ही छिन जाएगी। रोजी रोटी छिनने की व्यथा भिखारिन से अधिक कौन जानता है। उसके हृदय में सीधी चोट लगी। अधीर स्वर में टोकती हुई कहने लगी, नहीं नहीं, अपने दुश्मन के लिए भी मैं ऐसा नहीं सोच सकती। तुम्हें जो करना है वही करो, मैं चाहते हुए भी मना नहीं करूंगी। महीने में 4 बार उपवास करती हूँ, समझूंगी कि एक उपवास और सही। सुंदर दासी कहने लगी, हमें तो दूर से ही पता चल गया, पर हमारे हजूर की पसंद कुछ दूसरी है। गुनगुने गुलाब जल में इत्र फुलेल डालकर तुम्हें नहलाएंगी, नया वेश पहनाकर अप्सरा के उन्मान सजाएंगी, हीरे मोतियों से जड़े सोने के आभूषण पहनाएंगी। थोड़ा धीरज तो रखो। अनाथ भिखारिन को बचपन में खेलने कूदने का शौक था।
आंधल लोटा, झुरनी, आंख मिचौनी, गड्ढे और कबड्डी। लेकिन यह खेल तो एकदम नया है, बहुरूपियों के स्वांग की तरह। उसने तनिक विस्मय से पूछा, रूखे बासी टुकड़ों के बदले में इतना प्रपंच करने की क्या जरूरत है? दासी सोचने लगी, लगता है जंगल की हिरणी ने राजमहल नाम ही सुना हो, फिर उसकी रंगत का कैसे पता चले? इसे थोड़ा फुसलाना पड़ेगा। सलोनी दासी ने फिर धार्मिक मुस्कान छलकाते हुए कहा, यहाँ रूखा बासी खाने का रिवाज नहीं है, चांदी की थाल में गरम गरम खाना परोसूंगी। वह कहने लगी, चांदी की थाल में गरम गरम खाना? उसकी आंखों में आशा की चांदनी नाच उठी। सोचने लगी, कहीं ये सपना तो नहीं? आंखें फाड़कर इधर उधर देखा। दासियों के होठ पर दबी दबी मुस्कान खिल रही थी और आंखों में सहानुभूति की तरलता थी। यह तो अबोध शिशु के छलने जैसी बात है, कुछ समझती ही नहीं। जानकर अनजान बनने का कौशल भी इसमें दूर दूर तक नहीं है। उसका झीर झीर लहंगा एक दासी के हाथ में झूल रहा था, बाकी फटी चोली ओढ़नी दूसरी दासी के हाथ में उतरती जा रही थी। इतर फुलेल से स्नान घर महक रहा था। उसकी अपनी सुवास, केसर, कस्तूरी और सौरभ अपने अलग ही ढंग से फूट रही थी। सपने केवल बंद आंखों से ही नहीं दिखते, खुली आंखों से भी दिखते हैं। शीश महल में घी की पील जोतों के प्रतिबिंब और अधिक जगमगाहट फैला रहे थे, मानो बाहर की खुली चांदनी यहाँ आकर ठिठक गई हो। ऐसा रूप तो सपने में भी दुर्लभ है। जब भिखारी ने आश्चर्य से जगह जगह अपनी छवि देखी तो देखती ही रह गई। आंखों में काजल, ललाट के बीच में छोटी सी बिंदिया, कानों में हीरे मोतियों के झुमके, गले में चंद्रहार, हाथों में बाजूबंद, गोखरू और हाथफूल, नग जड़ी अंगूठियां। एक पांव ऊपर उठाया तो सोने के झांझर दमक रहे थे। काश उसकी ममतामयी माँ, बातों की राजकुमारी या महारानी का समान रूप अपनी आंखों से निहार सकती, लेकिन उसकी चुंधियाती आंखों से उसने भविष्य के पार क्यों इतना साफ साफ देख लिया था। वह अपने पांव से चलकर राजा के रंग महल में आई। सुनहरी सेज पर चमेली के फूल ही फूल बिछे थे। चारों तरफ कांच कांच में प्रतिबिंबित प्रत्येक छवि उसे निहार रही थी। सहसा दासियों के रेशमी चमर का परस पाकर उसकी दोनों आंखें एक साथ मूंद गई। उसका सपना वहीं ध्वस्त हो गया। दूसरे ही क्षण आंखें खुलने पर जो ज्वलंत सच्चाई थी वह सूलों की तरह उसके रोम रोम में चुभने लगी। एक दासी ने थुतकी डालते हुए कहा, अन्नदाता भी रूप के ऊंचे पारखी हैं, घूरे से अनमोलक मोती खोज लेते हैं, अवश्य ही पटरानी बनेगी। दूसरी दासी ने आश्चर्य मिश्रित वाणी में कहा, बादलों के पालर पानी सी निर्मल और पवित्र है। तीसरी बोली, फिलहाल मर्द के पसीने का परस तक नहीं हुआ, अन्नदाता मुंह मांगी मुराद पूरी करेंगे। चौथी ने स्पष्ट करना ही मुनासिब समझा, सहवास की ऐसी साध न तो अब तक पूरी हुई और न ही आगे पूरी होगी। इससे सुंदर रूप की कल्पना स्वयं विधात्री भी नहीं कर सकती। अब अन्नदाता जल्दी पधार जाएं तो अच्छा है। मेरा धैर्य भी फिसलता जा रहा है। किसी भिखारिन का ऐसा अदम्य आकर्षण तो सपने में भी नहीं देखा था। भिखारिन आहत हिरणी की तरह चौंकी, उछलकर फूलों की सेज से नीचे उतरी। जैसे फूल फूल में छिपे अनगणित बिच्छुओं ने एक साथ उसे डंक मारे हों। सोने के पलंग और सुनहरे रंग महल को वह हिकारत की दृष्टि से देखने लगी। फिर कहने लगी, भिखारिन तो मैं अब बनी हूँ। यहाँ आने से पहले तो मैं महारानियों की भी महारानी थी। तुम्हारे राजकुमार या राजा को जल्दी बुलाओ, इतनी देर करने की क्या जरूरत है? कोयल सी वाणी और शेरनी जैसा आदेश उन दासियों ने अब तक सुना नहीं था। एक बारगी तो वे सकते में आ गई। सबसे सुंदर दासी की जीभ तो उथली ही नहीं। सलोनी दासी के होठ तनिक फरफराए कि उसे उत्तेजित पांव की परिचित आट सुनाई दी। सबके जी में जी आया, एक साथ चहचा उठी, अन्नदाता पधारे, अन्नदाता पधारे। भिखारी ने भी अधीर दृष्टि से उधर देखा। राजा के शाही कंठ से एक साथ 20 शब्द बाहर निकलने को मचल रहे थे, पर किसी भी शब्द का चयन उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसके अनिद्र रूप की झांकी मिलते ही वह तनिक आश्वस्त हुआ। उसके बाद भेड़ की तरह मिमियाते हुए बोला, दीवान जी ने मुझे बताया कि तुम बाघ चीतों से बिल्कुल नहीं डरती, उन पर घोड़े की तरह सवारी कर लेती हो। क्या ये बात सच है? न दासियों को और न 16 सिंगार सजी भिखारिन को इस तरह के प्रश्न की आशा थी। चारों दासियां बड़ी कठिनाई से अपनी हंसी को रोक पाई।
जीवन में पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि इस तरह की चाकरी चाहे राजा की हो चाहे बादशाह की बिल्कुल मर्यादाजनक नहीं है, लेकिन भिखारिन के लिए तो वैसी मजबूरी थी ही नहीं। राजा का नाम बरसों से सुन रही थी। माँ, नानी, दादी की बातों में राजा या राजकुमार का पदार्पण होता ही रहता था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से पहली बार राजा के बोल सुनते ही उसके व्यक्तित्व का आंशिक आकलन अपने आप हो गया। ठीक उसी तरह जिस तरह कांव कांव से कौवे का, रेंकने से गधे का, म्याऊं म्याऊं से बिल्ली का पता चल जाता है, किंतु बड़े अचरज की बातों के राजा और इस राजा में राई भर भी मेल नहीं है। जाने ये कैसा राजा है, कुछ समझ में नहीं पड़ता। फिर भी नई जानकारी के परिणाम स्वरूप वह अपनी हंसी को रोक नहीं पाई। हंसते हंसते ही कहने लगी, हाँ बिल्कुल सच है। शहर के कुछ एक लोगों ने मुझे बब्बर शेर की सवारी करते देखा है। यह कोई टेढ़ा काम नहीं है। घुड़सवारी तो और भी आसान है। आप चाहें तो मैं आपको सिखा सकती हूँ। सिर्फ एक मामूली बात का ध्यान रखना है, डरे नहीं कि मरे नहीं। बस आदमी के जीने की खातिर इतना ही गुर काफी है। माँ ने मुझे बहुत कम बातें सिखाई हैं, मगर मुझे लगता है कि इससे ज्यादा जानने की अब जरूरत भी नहीं है। खाने के ऐपच की तुलना में ज्ञान का ऐपच ज्यादा बुरा है। यहाँ की तामझाम देखकर माँ की बातें आज कुछ कुछ समझ में आने लगी हैं। दासियों के पांव जाने की खातिर खुजलाने लगे तो न भिखारिन से यह बात छिपी थी और न ही राजा से। भिखारिन के लिए तो उनका जाना रुकना दोनों बेमानी थे, पर राजा उनका आशय समझते ही तनिक घबराते हुए बोला, मैं जब तक नहीं कहूँ तुम यहाँ से हिलना मत। फिर उस अपरिचित रूपसी की ओर देखकर पूछा, दीवान जी ने एक बात और बताई थी कि तुम्हारा परस करते ही तुम बाघिनी बन जाती हो। डर के मारे मेरा तो नशा ही उतर गया। पहली बार राम राम करते रंग महल आया हूँ। मुझे तो छिपकली का डर भी सांप से कम नहीं लगता, फिर बाघिनी के डर का तो कहना ही क्या। दासियां कठपुतलियों की तरह खड़ी थी, पर भिखारिन ठहाका लगाकर इतनी जोर से हंसी कि रंग महल गूंजने लगा। किसी नारी की हंसी इतनी आतंकित करने वाली भी हो सकती है, किसी को यह अनुमान भी न था। राजा के रोंगटे खड़े हो गए। मुकुट के भीतर उसके केसों में सनसनी सी दौड़ गई। राजा नाम का अजूबा इतना निरीह और बेजान होता है, भिखारिन को इसकी कल्पना भी नहीं थी। फिर भी रयत उसके नाम से थर्राती है। अब तक यह भेद कोई नहीं जान पाया। जिस तरह भूत प्रेत और पिशाच का डर लगता है, कुछ ऐसा डर राजा महाराजा और बादशाह का भी होता है। भिखारिन को इस तरह के नजारे की आशा भी न थी। हंसी के शस्त्र को म्यान में डालकर राजा की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहने लगी, यह जानकारी तो बहुत आसान है। आप मेरा परस करके देख लीजिए, मैं बाघिन बनती हूँ कि नहीं। भला दीवान जी ने ऐसी गलत बात आपको क्यों कही? अपने स्वार्थ की खातिर कही होगी, मेरे भले की खातिर या आपके कल्याण की खातिर तो नहीं कही होगी। अब जो भी हो मुझे छूकर पता कर लीजिए। पुख्ता आश्वस्त होने के बाद राजा की हिम्मत नहीं हुई। वह एक दो कदम पीछे आगे और बढ़ी, मगर राजा बलि के बकरे की तरह थर थर कांपने लगा। अचानक उसके मुंह से दर्दनाक चीख निकल पड़ी। जो ही भागने के लिए मुड़ा तो 16 सिंगार में सजी भिखारिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी राजा की तो घिंगी बंध गई, उसे मूर्छा सी आने लगी। भिखारिन को हंसने में बड़ी शर्म महसूस हुई। उसे ढांढस बंधाने की नियत से बोली, जरा आंखें खोलकर देखिए न। राजा ने डरते डरते आंखें खोली। नारी के रूप में सजी धजी एक अक्षत यौवना उसका हाथ थामे खड़ी थी, जिसे दीवान बुलाकर लाया था, और उसके स्तर पर ऐसा घिनौना प्रदर्शन। राजा की चेतना के परे धीरे धीरे उसकी आंखें पूरी खुल गई। फिर भी वह निश्चित नहीं हुआ। हकलाते हुए कहने लगा, यह तो तुमने मुझे छुआ है, मैंने तुम्हें कहाँ छुआ है। देखो सच बताना, किसी ईर्ष्यालु राजा ने बदला लेने की भावना से तुम्हें सिखाकर तो यहाँ नहीं भेजा। दासियां मुंह मोड़कर खड़ी हो गई। फिर भी हंसना या मुस्कुराना उनके बस की बात नहीं थी। वैसी स्वतंत्रता का उन्हें जाने या जाने में तनिक भी एहसास नहीं था। आज अभी अभी देश के मालिक को प्रत्यक्ष कांपते देखा था। उनकी दयनीय वाणी तब भी अपने भीतर वैसा हौसला नहीं जुटा पाई। पुराने संस्कारों की जड़ बहुत गहरी और अटूट होती हैं। अब राजा पर भिखारिन को दया आने लगी। घृणा का पात्र होने जितनी योग्यता भी उसमें नहीं थी। सहज भाव से बोली,
तो इससे घबराने की क्या जरूरत है? आप मुझे खुद छू कर देख लीजिए, आपका डर मिट जाएगा। रही बात किसी के सिखाने की, तो मेरी माँ ने ऐसा दूध नहीं पिलाया जिससे मेरा मन भ्रष्ट हो जाए और मैं तुच्छ लालसाओं के जाल में फंस जाऊं। लेकिन राजा का तो जैसे ताप ही बुझ गया हो। बाघिन का भय उसके आंत आंत में पसर गया था। न दासियों की ओर झांकने के लिए उसमें हिम्मत हुई, न ही राज के गहने लत्ते में सजी भिखारिन की ओर आंख उठाकर देखने की। माँ के मुंह से सुनी हुई अधिकांश पहेलियों का उत्तर धड़ल्ले से उसी वक्त वह दे दिया करती थी, पर आज इस पहेली का समाधान उसे कहीं भी खोजे नहीं मिल रहा था कि देश का मालिक इतना मूढ़ और इतना कायर हो सकता है। यह कैसा राजा है? क्यों इसने राज्य का भार संभाला है? तिनके जितना बुत्ता और न्याय अन्याय की भारी भरकम जिम्मेवारी भड़ा अजीब मखौल है। ज्यों त्यों राजा नाम के उस आसक्त प्राणी के प्रति उसकी दया उमड़ने लगी, त्यों त्यों पराये वेश और अमूल्य आभूषणों से उसके मन में विरक्ति बढ़ने लगी। धीरे धीरे राजा का डर निथरने लगा। उसका आकर्षण ऋषि मुनियों और देवताओं को भी विचलित करे जैसा था। इंद्रलोक की अप्सराएं भी इस रूप जोबन की बराबरी नहीं कर सकती। रह रहकर झांकने वाली उसकी ओर निगाहें न दासियों से छिपी थी और न ही भिखारिन से। दासियों और राजा के मन में यह धारणा निश्चित रूप से जम गई थी कि जन्म की भिखारिन के लिए यह राजसी सहवास परम सौभाग्य की बात होगी। राजा कायर हो चाहे वीर, मूढ़ हो चाहे बुद्धिमान, लंपट हो चाहे सदाचारी, राजा तो राजा होता है। लेकिन भिखारी के मानस में एक दूसरा ही स्रोत बहने लगा। राजा के निरीह कायरपन की कहीं न कहीं तो सीमा आएगी। उसने दासियों को और देखकर कहा, तुम्हारे राजा जी तो एक अबोध बच्चे के समान हैं। वे व्यर्थ ही बाघिन के डर से घबरा रहे हैं। इन्हें समझाओ कि मुझे छूकर वे अपनी आशंका मिटा लें, वरना वे आजीवन इस निरर्थक भय से मुक्त नहीं हो सकेंगे। राजा का डर भी पूर्णतः दूर नहीं हुआ था। उसने सबसे सुंदर दासी की ओर देखकर बालक की तरह जिज्ञासा दर्शाई। पहले तुम एक बार अच्छी तरह परख करके आजमा लो, तो मेरी हिम्मत भी काम दे सकती है। लाख चाहने पर भी अंतःपुर की दासियों को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके राजा का एक छत्र स्वामी इतना डरपोक और निस्तेज है। मुकुट, सिंहासन, तोप, तलवार, फौज के आतंक से वे सपनों में भी चौंक चौंक कर उठती थी। कोई नई नई औरत नहीं मिलने पर वे अन्नदाता के साथ हम बिस्तर करना अपना अहोभाग्य समझती थी। रानियों के अमर स्वभाव की बात ही न्यारी थी। जब भी मौज होती, राजा किसी दासी के साथ शुभ संदेश भिजवा देता। दासी खुशी खुशी आ जाती और चली जाती। रानियों के विशेष अधिकार और अपनी सीमा का उन्हें पूरा ध्यान था, पर नई औरत के आने पर वे ईर्ष्या और जलन के मारे भीतर ही भीतर घुटती थी। मगर क्या मजाल कि आंतरिक घुटन का एक हल्का सा रेशा भी भूल चूक से बाहर प्रकट हो जाए। आज दर दर की भिखारिन फटे चिथड़ों में आई तो उनकी घृणा और विक्षोभ का पार नहीं था। अन्नदाता और छत्र छाया छोड़कर वे मसान के अलावा जा भी कहाँ सकती थी। लेकिन भिखारिन के निर्भीक एवं दबंग व्यवहार से राजा का जो गृहीत रूप उजागर हुआ, उसके परिणाम स्वरूप उनके चेतन अवचेतन में भिखारिन के प्रति सद्भावना के साथ साथ श्रद्धा भी उत्पन्न होने लगी थी। हजूर की हाजिरी बजाने में दरबारियों में होड़ सी लगी रहती थी। क्या पत्नी, क्या बेटियां, क्या बहनें अन्नदाता के रंग महल की शोभा बढ़ाने के लिए तरसती थी। पद वेतन वृद्धि के लिए आसान और इससे अच्छा कारगर नुस्खा नहीं हो सकता था। खजांची की आनाकानी के कारण उसको अपनी आंखों से हाथ धोना पड़ा था। 9 महीने काल कोठरी में बिताने पड़े थे। सेनापति व दीवान देखते देखते ऊंचा ओहदा पा गए थे। अन्नदाता का आदेश मिलते ही तीनों दासियों ने बारी बारी से भिखारिन की कलाइयों का परस किया, पर कहीं भी कुछ अनहोनी घटना नहीं घटी। क्षण भर के लिए वह आवाक सी उसकी आंखों में झांकती रही और दूसरे ही क्षण बाहों में डालकर उसने गुलाबी ललाट पर अध खुले होठों का चुंबन जड़ दिया। भिखारिन का संयम भी डगमगाने लगा तो दोनों हाथों से दासी के गाल थामकर अपने फरफराते अधर उसके होठों पर चिपका दिए। राजा विमूढ़ सा उस अप्रत्याशित मधु मिलन को घूरता रहा और अपने भीतर हिम्मत जुटाने की भरसक चेष्टा करता रहा। आखिर उसके साहस ने करवट बदली और कांपती उंगलियों से भिखारिन की बाई कलाई को सहलाने लगा। अधमुंदी आंखों से देखने पर जब उसे पूरा विश्वास हो गया कि झिलमिलाती अप्सरा ज्यों की त्यों अपने पांव पर खड़ी है, तब उसे खुशी का पार न रहा। भिखारिन की हंसी से राजा की आंखें खुल गई।
वह बोराया सा उसके रूप सौंदर्य को निगलने लगा, मानो स्वयं प्रकृति ही अपनी अपूर्व छटा समेट कर इस नारी देह में प्रतिष्ठित हो गई हो। नारी सहवास के भ्रम में वह अब तक खामखा संतुष्ट होता रहा। आज जन्म जन्म की भरपाई एक साथ हो गई। दुनिया में आज दिन तक किसी पुरुष के भाग्य में ऐसा सुयोग नहीं जुड़ा होगा। मादकता का अनियंत्रित प्रभाव राजा की नस नस में घुलता जा रहा था। क्षण क्षण उजागर होती कायरता में राजमद के अहंकार की बाढ़ सी आने लगी। उसने उन्मादित दृष्टि से दासियों की तरफ देखा और अधीर स्वर में पूछा, अब और कब तक इस अप्सरा की देह बनावटी लिबास में ढकी रहेगी? तुम्हें कुछ होश भी है? इतना सुनते ही अप्सरा की आंखों में सहानुभूति की बजाय अंगारे दहक उठे। कड़कती वाणी के उपहास के लहजे में वह कहने लगी, आखिर देर सवेर हजूर को होश आ ही गया। बाघिन के डर से मुक्ति मिल ही गई, लेकिन बाघिन तो मेरे सामने उतनी ही असह्य और निर्बल है जितने कुछ देर पहले आप थे। फिर भी वह ताकत मैं आजमाऊंगी नहीं। जिस नियत से आपने मुझे बुलाया है उसमें बाधा डालने की बजाय मैं आपका सहयोग करूंगी। आपको पति के रूप में स्वीकार करना चाहूंगी, मगर मेरी एक शर्त है। राजा के उत्साह को जैसे पांखें लग गई हों। 2 कदम आगे बढ़कर आवेश में कहने लगा, तुम्हारी कोई भी शर्त मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे संयम की अब और परीक्षा न लो। क्षण क्षण मेरे लिए असह्य हो रहा है। वह कहने लगी, और मेरे लिए भी। समझ नहीं पड़ता कि मैं अब तक ये शर्मनाक आभूषण और निर्लज वेश धारण क्यों किए हुए हूँ। मैं तो कुदरत की बेटी हूँ, आकाश की दुलारी हूँ, वर्षा की लाडली हूँ। मुझे इस घिनौने बनाव श्रृंगार की दरकार क्यों करनी चाहिए? यदि चांद सूरज को बदली सुहाए तो मुझे ये वस्त्र सुहाए। भला पहाड़ व टीलों को कौन परिधान पहना सकता है? सृष्टिकर्ता के वश की यह बात नहीं। फिर मैंने ये 16 श्रृंगार क्यों कबूल किए? राजमहल के दूषित वातावरण में शायद मेरी यह मति भ्रष्ट हो गई थी, लेकिन अब क्षण भर के लिए भी मैं इसे सहन नहीं कर सकती। फिर राजा ने मुस्कान का इजहार करते हुए कहा, और मेरे लिए भी। फिर बिना किसी उत्तेजना के प्रकृति की वह कुमकुम कन्या सहज भाव से एक एक गहना उतारने लगी। रेशमी ओढ़नी के बाद उसने सुरंगी कुर्ती उतार कर नीचे रखी। फिर नाड़े की गांठ खोलते ही लहंगे का घेरा पांव के चारों ओर बिछ गया। 5 जोड़ी आंखें एक बार तो उसकी आभा की तेज को झेलने की सामर्थ्य के अभाव में बरबस ही मुंद गई। जब यह चमकबंद आंखों से भी ओझल नहीं हुई तो स्वतः ही उन्होंने अपनी आंखें वापस खोल ली। प्रकृति में जितना कुछ अद्वितीय सौंदर्य है उस इकलौती नारी देह में स्थापित हो गया। किसी भी अंग प्रत्यंग के लिए कोई भी उपमा सार्थक नहीं हो रही थी। और तो और पूर्णिमा के चांद की उपमा भी उसके सामने फीकी पड़ रही थी। उधर राजा की मनस्थिति का तो पूछना ही क्या, जैसे शराब के भीम तालाब से तैरकर आया हो। भिखारिन को खुश करना क्या मुश्किल है? रूखे बासी टुकड़े और एक उतरा हुआ भेष। फिर भी उसने अपने सामर्थ्य की गरिमा के अनुरूप ऊंचे से ऊंचा मूल्य आंका। यह दाव तो किसी भी सूरत में खाली नहीं जाएगा। आखिर है तो उसी राजा की रैयत। तनिक गुमान के लहजे में कहने लगा, मैं बिना सुने ही तुम्हारी शर्त समझ गया। सारा खजाना तुम्हारे चरणों में निछावर कर दूंगा। तुम्हें अपनी पटरानी बनाऊंगा। आज इनके सामने संकल्प करता हूँ कि मैं सब रानियों को छोड़ दूंगा। तुम्हारे रंग महल से बाहर एक कदम भी नहीं रखूंगा। इसके अलावा कोई दूसरी शर्त क्या हो सकती है? वह कहने लगी, जिसे समझाने पर भी तुम समझा नहीं सकोगे, क्योंकि तुम राजा हो। अपने सिवा तुम किसी का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, माँ बाप का भी नहीं और अपनी रानियों का भी नहीं। मैं जाने अनजाने सपने में भी ऐसी भूल नहीं करूंगी जिससे दूसरों को तकलीफ हो। बेचारी रानियों ने मेरा क्या बिगाड़ा है? मैं तो उन्हें जानती तक नहीं। अधिक बहकने की जरूरत कहाँ है? पहले ही बता चुकी हूँ, मैं तुम्हें पति के रूप में अंगीकार करने को तैयार हूँ, क्योंकि दुनिया में सभी पुरुष मेरी नजर में समान रूप से कायर हैं, आसक्त हैं, समान रूप से बर्बर और दम्भी हैं। सकल सूरत और सामाजिक स्थिति में भिन्न होते हुए भीतर से एक समान है। निहायती मामूली सी शर्त है कि शादी के बाद मैं भीख मांगने का पुण्य कर्म नहीं छोड़ूंगी। तुम राजा रहो न रहो, मगर मेरा पति होने के नाते तुम्हें मेरे साथ भीख मांगनी पड़ेगी। बाकी सारे काम तुच्छ हैं, चाहे वह व्यापार में संचित माया हो,
चाहे युद्ध में जीता हुआ कोई रजवाड़ा हो। माँ कहती थी, जिस धंधे में लालसा बढ़े, अहम का इजाफा हो, वह अपराध है। यह आत्मबोध मुझे आज ही हुआ है। कल तक मैं कुछ ना कुछ अज्ञानी थी। पूरा कोहरा तो आज ही छटा है। इसलिए राजा सिंहासन और मुकुट की औकात का साफ साफ पता चल गया। इस तरह का आत्मज्ञान समय और पोथियों का मोहताज नहीं होता। राजा ने कितनी बात सुनी, कितनी नहीं सुनी, कितनी समझी, कितनी नहीं समझी, स्वयं उसे इस बात का इल्म न था। अचानक जाने क्या सोचकर उसने बौखलाए हुए स्वर में कहा, मेरी पटरानी होकर तुम दर दर भीख मांगोगी और मैं राजा होकर तुम्हारे साथ प्रजा के सामने हाथ पसारूंगा। इसकी बजाय तो मेरा मर जाना बेहतर है। लहंगाई का घेरा लांग कर वह राजा के ऐन सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम्हें अब भी लगता है कि तुम जिंदा हो? राजा को यह प्रश्न बड़ा ही बचकाना लगा। बड़प्पन की मुद्रा में पूछने लगा, जिंदा हूँ तभी तो तुमसे बातचीत कर रहा हूँ। मेरे मन में तुम्हारे लिए सहवास की कामना कैसे जागृत हुई? मुर्दा तो सांस भी नहीं ले सकता, न उसकी कुछ इच्छा होती है। किसी से भी पूछ लो, ये बात तो एक बच्चा भी बता देगा। हंसते हंसते वह कहने लगी, जीने के निमित्त मनुष्य की मर्यादा के अनुरूप इतना ही काफी नहीं है। वह बीच में ही चुप होकर इधर उधर देखने लगी। अब इससे अधिक मैं इस राजमहल की गली सड़ी हवा में सांस नहीं ले सकती। तुम्हारी तुच्छता के दर्पण में अपने वैभव का मुझे आज ही एहसास हुआ है। मानो अस्त होता हुआ सूरज अपना समूचा प्रकाश मुझे ही सौंप गया हो। चलते चलते छोटी सी दुआ जरूर करूंगी, भगवान तुम जैसे भ्रमित लोगों को सुमति प्रदान करे। राजा के गले में जैसे कोई कंटीली चीज फंस गई हो। अटकते अटकते बोला, तुम्हारी पहेलियों का मायना दीवान जी बताएंगे, उन्हें ही बुलाता हूँ। भिखारिन ने आदेश की मुद्रा में दृढ़ स्वर में कहा, किसी को बुलवाने की जरूरत नहीं है। दूसरों की समझ से चलने वालों की छाया से तो मैं बचना चाहती हूँ। तुम अपनी जैसी तैसी समझ का ही भरोसा करो तो अच्छा है। राजा एक दीनहीन याचक की तरह आंखें फाड़े टुकर टुकर देखता रहा और कुदरत की यह इकलौती कन्या राजमहल का तामझाम ठुकराकर मुक्त हवा की दिशा में अपने कदमों को बढ़ाती रही। तभी अचानक सहमते कदमों की आहट सुनाई दी तो उसने पीछे मुड़कर देखा। निर्भीक स्वर में धीरे से पूछा, कौन है? तभी एक थरथराती वाणी प्रकट हुई, मैं तो दीवान नहीं, एक छोटा सा भिक्षुक हूँ जो तुम्हारे साथ जीवन पर्यंत भिक्षा मांगने के लिए लालायित है। झीनी चांदनी का इंद्रजाल चीरकर एक तीखी हंसी गूंजी। बहुत देर हो चुकी। यदि पहली मुलाकात में ही डांट फटकार के बदले सच्ची मनसा दर्शाते तो मैं धोखा खा सकती थी, लेकिन अब तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई हूँ कि तुम जैसे लोग भिक्षा जैसे महान कर्म को भी जुठला देंगे, उसकी गरिमा नष्ट कर देंगे। एक कदम भी आगे मत बढ़ना, तुम इसके योग्य नहीं हो। राज का कामकाज संभालो, उसी में खैरियत है। राजमहल की गुमटियों पर हाथ में मसाल थामे पहरेदार कठपुतलियों के उन्मान देखते रहे और वह निसर्ग कन्या झिलमिल चांदनी की ओट लिए निरंतर आगे बढ़ती गई। उसके द्वारा ठुकराए हुए राजपाट और छोटी बड़ी समस्त चीजों की खातिर मनुष्य आज भी हाथ पांव मार रहा है, उसके पीछे भाग रहा है, मानो किसी पागल कुत्ते ने उसे ठोर ठोर से काट लिया हो। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।